तो दोस्तों बीके ज्ञान सेंटर में आपका स्वागत है। हम निरंतर एक से एक वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। आज हम जो बताने वाले हैं, बिहार सरकार जो कि राजस्व भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक बहुत बड़ी बदलाव कर की है, जो कि नए नियमानुसार रैयतों के लिए बहुत अच्छी अपडेट है। जो नई नियमावली के अनुसार हम आपको बताने का काम करेंगे, जो कि हम आपको बताने का काम करते हैं। एक नहीं, दो नहीं, 3 नोटिस जारी की गई हैं, जो हम विस्तार पूर्वक आपको बताने का काम करेंगे। देखिए, टोटल का टोटल हम बताने का काम करेंगे कि क्या क्या ये अपडेट आई है। तो चलिए पेज नंबर 1 से हम चलते हैं। राजस्व न्यायालय में लंबित मामलों को निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पादन करने के लिए समय सीमा तय। तो क्या क्या नई नियमावली के अनुसार अपडेट हुई है, तो हम सारी बातें इसमें बताएंगे। ये अंचलाधिकारी न्यायालय के मामले में जो अंचल अधिकारी के मामले रहते हैं, हम जाते हैं और निरंतर देखने का प्रयास करते हैं कि अगर कोई मामला आता है, रैयत किसान से अगर कोई मामला आता है, तो पहले हम अंचलाधिकारी राजस्व कर्मचारी के पास जाते हैं। राजस्व कर्मचारी अंचलाधिकारी के अधीन होते हैं, जिन्हें सीओ सर्कल ऑफिसर बोला जाता है। अगर कोई भी जमीनी मामला आता है, तो पहले हम सरकार जब देखी कि यह मामला बहुत से विवाद क्रिएट कर रही है, तो उसी के लिए एक नई नियमावली बनाई गई। अब जो भी रैयतों के काम हो, जमीनी से रिलेटेड कोई भी काम हो, सर्कल ऑफिसर यानी अंचलाधिकारी राजस्व कर्मचारी से अंतर्गत अगर आता है, तो वह मामला जो बोले गए हैं, भूमि दाखिल खारिज बिना आपत्ति के 35 दिन में कर दिए जाएंगे। हम नहीं बता रहे हैं, यह देखिए, कहने का मतलब हुआ भूमि दाखिल खारिज जो 35 दिनों के अंदर कर दिए जाएंगे। केवाला, जब हम जमीन खरीदते हैं तो केवाला होती है, तो केवाला को फिर मोटेशन करने की प्रक्रिया आती है, मोटेशन करने की प्रक्रिया आती है। तो मोटेशन करने के लिए जब कोई विवाद ना हो, जो विक्रेता है, अगर हमने सपोज डेट अगर हमने जमीन खरीदे और बेचने वाला और खरीदने वाला कोई आपत्ति ना हो, जब म्यूटेशन के लिए आवेदन करते हैं, तो वह जो है आपका 35 दिनों के अंदर आपके नाम से जमाबंदी चढ़ा दी जाएगी, यानी पंजी 2 में आपका जो जमीन खरीदे हैं वह दर्ज कर दी जाएगी। यह जो समय सीमा दी गई है 35 दिनों के अंदर उनको करना है। अगर हम ऑनलाइन अभी आवेदन करते हैं म्यूटेशन के लिए, तो अगर कोई दिक्कत नहीं होती है, सब क्लियर रहता है, जो जमीन बेचे हैं विक्रेता और जो जमीन हम खरीदे हैं, अगर कोई विवाद ना हो, तो वह जमीन सही पूर्वक 35 दिनों के अंदर, जो कि राजस्व कर्मचारी सीओ साहब के यानी सर्कल ऑफिसर सीओ साहब के पास यह आवेदन जाती है और वह वेरीफाई है। वहां जाने के बाद फिर जो है वह जांच होती है और देखा जाता है कि जमीन जो है केवाला सही है, जमीन सही है, विक्रेता क्लियर है, सही है, सही ढंग से किया गया है, तो वह जमीन जो आपके नाम से जो शुद्धि पत्र फिर पंजी 2 में दर्ज कर दी जाती है, तो वही टाइम जो है 35 दिनों के अंदर कर दिए जाएंगे। ये हुए पहला। दूसरा हुए दखिल खारिज आपत्ति सहित। कहने का मतलब हुआ कि अगर हम दखिल खारिज करवा रहे हैं, केवाला लिए हैं, और दखिल खारिज करवाने के लिए जब हम बिहार भूमि पोर्टल पर फॉर्म अप्लाई करते हैं, उसके बाद जब यह आवेदन सर्कल ऑफिसर के पहला वेरिफिकेशन जो है राजस्व कर्मचारी करते हैं, उसके बाद अगर उन्हें लगता है कि यह डॉक्यूमेंट गलत है, तो वह क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो रिजेक्ट करने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, हम आवेदन करेंगे, फिर से वेरीफाई करवाएंगे। उसके बाद वही जो टाइम लगता है वह 75 दिनों के अंदर सुलझा दिया जाता है। अगर जमीन हम खरीद रहे हैं
और वह अपने भाई से, अगर 3 भाई है और 3 भाई में कोई एक जमीन बेचे हैं और दूसरा जो जमीन बेचने लायक नहीं, या तो फिर उनका जो शेड्यूल बंटवारा नहीं है और उस पर आपत्ति अगर करते हैं तो उनका उस टाइम भी दखल खारिज रद्द कर दी जाएगी। अगर कोई दिक्कत है तो हम भी उस पर आपत्ति कर सकते हैं। जिनके नाम से जमीन हो या नहीं भी वो जमीन, वह लेकिन बटेदार है, तो वो क्या कर सकते हैं कि वह आपत्ति फॉर्म फिलअप कर देते हैं। उसके बाद जो दखल खारिज है वो रद्द कर दी जाती है। उसी को लेकर के अगर रद्द हो जाती है तो 75 दिनों के भीतर फिर से उनका जो है दखल खारिज करा दिए जाते हैं। इसी का एक अपडेट आई है, लोक भूमि अतिक्रमणवाद 90 दिनों में सुलझा दी जाएगी। तो अगर कोई रैयत या तो नागरिक अगर कोई गवर्नमेंट जमीन पर कब्जा जमा लेते हैं, घर बना लेते हैं, या फिर उस जमीन पर कोई उद्योग बसा लेते हैं, हटाने से जुड़ा मामला यह आते हैं, उसी को लेकर के अगर कोई, आप देखते हो कि ग्रामीण क्षेत्र में कोई कब्जा लिया है जमीन और वह गैर मजरूआ जमीन है और हम नहीं कब्जाए हैं और कोई कब्जा लिया है, तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई रूम बना दिया हो, कुछ भी कर सकता है, वहाँ पे उद्योग बसा लेता है, तो उसी से जुड़ा मामला है। अगर कोई आवेदन करते हैं उसके प्रति, तो वह मामला जो है 90 दिनों में क्रिएट कर दी जाए। विवाद 7 से 11 दिन क्या है, तो यह हम बताना चाहेंगे कि जो भूमि अगर मापी के लिए बिहार भूमि पोर्टल पर आप जाते हैं और कोई जमीन मापी करवाना चाहते हैं, वहां पे एनआरआई आपका एनआरआई कटवाते हैं, 1000 की चालाना भरते हैं। उसके बाद वह मापी के लिए न्यूनतम दिन, जो कि कम से कम 7 दिन का टाइम लगते हैं, उसमें अगर कोई उस जमीन पर विवाद ना हुआ हो, अगर हम आवेदन करते हैं कि यह जमीन हमें नपवानी है सरकारी अमीन साहब से, तो हम बिहार भूमि पोर्टल पर जा करके भूमि पे हम फॉर्म अप्लाई करेंगे, एनआर कटवाते हैं। उसके बाद वह जो अमीन साहब हैं उन्हीं के लिए उन्हीं जो है डेट देते हैं 7 से 11 दिन। 7 दिन अगर जाते, 7 दिन में वह जमीन जो है आपको मापी कर दी जाएगी और 14 दिन में आपका जो रिपोर्ट है वो तैयारी करके साइट पे अपलोड कर दी जाती है। बशर्ते अगर वह जमीन पे मापी होने के लिए गई और वह विवादित जमीन है, यानी कोई लड़ाई हो रहा है, वो जमीन कोई आपसे ज़्यादा कब्जाए हुए है और उस दौरान आप भूमापी के लिए आवेदन करते हैं, तो उस जो टाइम लगने वाले हैं उसमें आपका 11 दिन टाइम लगने वाले हैं। 11 दिन में वह नापी कर करके जो अमीन साहब होंगे, उसके बाद 14 दिनों के भीतर, 14 दिन में वह जो जमीन विवादित जमीन होगी, वह नापी होने के बाद 14 दिनों में फिर जो है रिपोर्ट जारी कर दिए जाते हैं। यही हुए 7 से 11 दिन। पेपर 2 में चलते हैं, हम दिखाने का काम आपको करते हैं। देखिए क्या है, भूमि सुधार उप समहर्ता न्यायालय में भूमि दाखिल खारिज 30 दिन। तो हम पहले ही बता दिए कि भूमि दाखिल खारिज अगर आप करते हैं तो 30 दिन, अगर उसमें अगर कोई आपत्ति हो जाती है, यानी कोई आवेदन कर दिया जाता है या तो आवेदन आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है राजस्व कर्मचारी के तरफ से, अगर भूमि विवाद निराकरण अगर उसमें कोई आपत्ति कर देता है, तो फिर आपका जो है 75 दिन में फिर से दखल खारिज आपका, जो कि विवादित मामला अगर आती है, तो आपका जमीन जो कि 75 दिनों के भीतर फिर कर दिए जाते हैं। लगान निर्धारण 90 दिन। तो यह सारी बातें इनके टैग से, लगान से यह जुड़े मामले आते हैं। उसमें क्या होते हैं कि जो लगान आप दे रहे हो या आपके नाम से जमाबंदी नहीं है, आप नाम से अपने लगान नहीं दे रहे हो, और आप कर सकते हैं। और एक देखिए बता रहे हैं, अनुरोध पोर्टल भी खोल दिया गया है। अगर आपका कोई कागज नहीं
अपलोड किया गया है, तो बिहार भूमि पोर्टल के साइट है, अनुरोध कर सकते हैं। और उस अनुरोध में आवेदन करने के बाद अगर कोई आपके नाम से नहीं जमाबंदी है तो आप लगान कहाँ से दीजिएगा? आपके नाम से जब तक जमीन चढ़ेगी नहीं, पंजी 2 में आपका नाम नहीं आएगा, तो आप लगान कैसे दीजिएगा? तो पंजी 2 में आने के बाद आपके नाम से जमाबंदी चढ़ेगी, उसके बाद आप लगान दीजिएगा। तो वो सब मामले जो कि 90 दिनों में क्रिएट की जाएंगे। फिर आते हैं बकासत रैतीकरण 90 दिन। मामला क्या है जो हम पूरी तरह डिटेल में समझाने का काम करेंगे। किसान द्वारा कब्जा में ली गई जमीन को कानून रूप से मान्यता देना। वह जमीन में जो किसी और कब्जे में उपयोग में थी, लेकिन बाद में मालिक होते हैं जो जमींदार ने वापस अपने कब्जे में ले लिया हो। पहले जो 1905 के पास कंडीशनल सर्वे हुई थी, उस समय की बात है, जो पहले तौजी नंबर हुआ करते थे। तौजी नंबर क्या है, तौजी नंबर क्या होते हैं, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे तौजीनामा एक अलग से वीडियो बना दिए जाएंगे कि तौजीनामा होते क्या है। उसी के बीच में हम बताना चाहते हैं बकसनामा। पहले जमीन पर कोई खेती करता था, जैसे बटाईदार को आप दिए हों। पहले राजा महाराजा क्या होते थे, जमींदारी चलती थी, और उसमें वो जमीन को क्या होते थे कि तुम ले लो भाई, तुम करो, और बटाईदार दे दिया जाता था कि तुम करो, उसके बाद तुम लगान देते रहना। पहले जमींदारी के समय वो कंडीशनल सर्वे के दौरान था, जो कि तौजी नंबर पहले होते थे। और अब जो है रिविजनल सर्वे, जो कि 1980 में रिविजनल सर्वे खतियान जो कि बना दिया गया। जमीन पर कोई और खेती करता था, जैसे बटाईदार, बाद में मालिक ने वह जमीन अपने उपयोग के लिए ले ली हो, उसी में नियम एगो बना दिया गया है कि इतनों दिनों के भीतर अगर वो भी जमीन अगर वही कर रहे हैं और वो अपने जमीन लेने चाहते हैं, तो उसके लिए भी नियम बताए गए हैं। 90 दिन का जो टाइम है, जमीन के वास्तविक कब्जे में स्पष्ट करें तो राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सही देखने के लिए, भविष्य में विवाद से बचने के लिए, सारी रिकॉर्ड में यह दिखाने के लिए जमीन अब मालिक खुद उपयोग कर रहा है। जैसे मैं कल के डेट में अगर वो कहता है कि हम जमीन कर रहे हैं और मेरे ही नाम से है जमीन, और पहले जो कि जमींदारी चलती थी, और पहले तो जमींदारी में तो कोई और बटाईदार काम करते थे, और उसका बाल बच्चा अभी भी कर रहा है, और जान रहा है कि मेरे पूर्वज काम करते थे, तो मेरा ही जमीन है। और जमींदारी तो भाई उन्हीं के नाम से रहेगी, जो जमीन है उन्हीं के नाम से रहेगी, या तो गवर्नमेंट हो या तो कोई रैयती किसान का हो। तो वह पहले था, तो उसी के लिए नियमता 90 दिन टाइम दिया गया है कि अगर कोई आवेदन करते हैं वो अपने नाम पे लाने के लिए, वो तो पूर्वज का जमीन है। अब उनके जो बाल बच्चे हुए हैं वो सोचेंगे कि हम अपने नाम से वो जमीन करें। किसी किसी को तो पता भी नहीं है कि मेरा जमीन है और कोई और जोत रहे हैं, या तो कोई काम उस जमीन पर कर रहे हैं। अगर बकसनामा को जमीन सरकारी रिकॉर्ड में सही तरीके से दर्ज करना होता है। बकसनामा क्यों जरूरी है? जमीन के वास्तविक कब्जे को स्पष्ट करना, राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी से सही रखने के लिए, भविष्य में विवाद से बचने के लिए, सरकारी रिकॉर्ड में यह दिखाने के लिए कि जमीन अब मालिक खुद उपयोग कर रहा है। अगर बकास्त जमीन को सरकारी रिकॉर्ड में सही दर्ज करें या उसे कानून मान्यता दिलाने के लिए, बाद में क्या हो सकता है, अगर बकास्त जमीन पर भी विवाद हो सकता है। जैसे बटाईदार अपना हक मांगने लगेगा कि यह जमीन हम इतना दिनों से जोत रहे हैं, यह जमीन हम उपयोग कर रहे हैं, तो ये मेरा जमीन है। इसीलिए सही रिकॉर्ड कानूनी प्रक्रिया के तहत अभी भी उनके नाम से नहीं है जो रैयत है, तो वो अपना आवेदन दे करके 90 दिन में कर सकते हैं। अब आते हैं दान पत्र संपुष्टि, जो कि 90 दिन। अगर किसी ने जमीन दान में दी हो, गिफ्ट में दी हो, वैध यानी लीगल बनाना है उन्हें उस जमीन को, मेरे पूर्वज को गिफ्ट में दिया हो कोई जमीन, दान में दिया हो जमीन, और वो वैध अब लीगल बनाना है, वो जमीन मेरे नाम से नहीं है, तो आप आवेदन करेंगे वंशावली के अनुसार, तो आपको 90 दिनों में वह कर दी जाएगी।
आते हैं 48E बटाईदार वाद। यह मामला अगर आती है तो यह आपका जो 90 दिनों में कर दी जाएगी। यह मामला बटाईदार, शेरकॉपर और जमीन मालिक के बीच होता है, जिसमें खेती के अधिकार से जुड़े विवाद सुलझाए जाते हैं। खेती से जुड़े मामले, अगर उसमें कोई विवाद आती है तो 48 बटाईदार के तहत आप आवेदन करते हैं, तो वह मामला आपको 90 दिनों के भीतर सही ढंग से कर दी जाएगी। यह जो सरकार क्यों कर रही है, तो वह जो फायदे जो कि रैयतों को फायदे दिलाने के लिए कर रही है। काम जल्दी होगा, न्याय में देरी कम होगी, जमीनी विवाद जो आते हैं जल्दी खत्म होंगे, सरकारी प्रक्रिया जो है पारदर्शी बनेगी। सरकार का यह योजना है। तीसरा जो है आने का काम करेंगे, राजस्व न्यायालय द्वारा अपर समहर्ता न्यायालय में अपर समहर्ता जमाबंदी रद्दीकरण 30 दिन में। ये हम बता दिए हैं कि अगर आपके नाम से कोई दूसरा अगर जमाबंदी करा दिए हैं तो वह आपको ऐसे ही फिर नहीं मिलेगा, टाइटल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका वो जमीन का। वो भी कब होगा, टाइटल आप किस चीज पे शूट करेंगे। आपके अगर पूर्वज लगान दे रहे हों या तो बंटवारा शेड्यूल हो आपके पास, उसी पर आप टाइटल शूट कर सकते हैं। ये नहीं खतियान के अनुसार आप टाइटल शूट करेंगे तो आप जीत जाइएगा, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? हो सकता है कि आपके जो पूर्वज हों बंटवारे में वो जमीन उन्हीं को मिला हो, क्योंकि जो सर्वे हुई थी 75 में और सर्वे खतियान क्रिएट किया गया 1980 में, उस दौरान जो हो सकता है वह जमीन बंटवारा किए हों और वह उनके नाम खतियान हो उनके नाम से, पर वह जमीन जो है बंटवारा करके उनके नाम से नहीं, वो बंटवारा में उनको नहीं मिला हो और आप सोच रहे हैं कि वह जमीन हम लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपके पास शेड्यूल है, शेड्यूल बंटवारा है, या फिर आप लगान दे रहे हो उस जमीन का, तब आप कीजिएगा, तब आपका जमाबंदी रद्द की जाएगी, अन्यथा नहीं कुछ होने वाला। बंदोबस्ती अपील 90 दिन। बंदोबस्ती अपील मतलब सेटलमेंट अपील, जमीन के बंदोबस्त, सरकारी आवंटन या तो सेटलमेंट से जुड़े फैसले के खिलाफ अपील करना हो। लगान निर्धारण अपील 90 दिन। जमीन यानी कि जमीन को जो टैक्स आप देते हैं यानी लगान देते हैं, उससे जुड़े फैसले के खिलाफ अपील करना हो। अगर कोई दिक्कत आती है, लगान नहीं कट रहा है, हमें लगान देना है, वो जमीन मेरा है पर मेरे नाम से लगान नहीं पड़ रहा, नहीं जमा हम कर रहे हैं, तो उस दौरान जो आपका है वो करना पड़ेगा, उसी के लिए जो कि 90 दिन। भू अधिनियम 1961 संबंधित वाद। क्या है मामला? तो जमीन की अधिकतम सीमा, लैंड क्लीसिंग से जुड़े विवाद। फिर बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम 1924 से संबंधित वाद हो। दान में दी गई जमीन या भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 से वाद, यानी इसका भी मामला जो है 90 दिनों में क्रिएट किया जाएगा। दान में दी गई जमीन से जुड़े फैसले हो, जो दान में दे दिए हों पूर्वज आपके, आपको तो पता नहीं है और आप सोच रहे हैं, पता चला कि वो मेरा जमीन है, पता चला कि वो केवाला लिख चुके हैं, हालांकि उनका जो है जमाबंद दखल खारिज नहीं हुआ हो उनके पूर्वज के अनुसार, पर उनके पास केवाला है। आप अगर टाइटल कीजिएगा तो जीत तो उसी का होगा, उसके पास केवाला है आपके नाम से खतियान, तो क्या आपका जमीन हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि वह आपका पूर्वज है जो जमीन बेचे होंगे, तो उनके पास केवाला है, आपके पास क्या है? खतियान है, तो खतियान से थोड़ी आपका जमाबंदी क्रिएट किया जाएगा। खतियान तो होते ही है पूर्वजों के नाम। हो सकता है आपके पूर्वज जमीन बेचे हों या तो दान में दिए हों, आता है तो 90 दिन में क्रिएट की जाएगी। फिर आता है दखल खारिज रिवीजन। यह मामला जो कि 30 दिनों में क्लियर की जाएगी। दखल खारिज हो जाती है और दखल खारिज म्यूटेशन के फैसले के खिलाफ आप उच्चतर पर पुनः जांच यानी पुनः रिवीजन यानी म्यूटेशन रिवीजन यानी पुनः पूर्वेक्षण करवाना चाहते हैं,
तो वह जो है दखल खारिज के विरुद्ध अगर आप पुनः पुनरीक्षण करवाना चाहते हैं कि यह सही ढंग से दखल खारिज नहीं किया गया, तो वह वो मामला जाता है, तो फिर आपका जो 30 दिनों के भीतर जो फैसला दे दिया जाएगा। जो हम बताने का काम किए हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3, 1 नहीं 2 नहीं 3 मामला हम बताने का काम किए हैं। एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से ये बहुत बड़ी नियम, जो बहुत बड़ी बदलाव जमीनी के मामले से कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बता देना चाहते हैं, अगर जमीनी संबंधित कोई भी मामले हो, आपको अगर दिक्कत है और नहीं हो पा रहा है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, नज़दीकी साइबर कैफ़े में जाएं। आप बिहार भूमि पोर्टल पर जाएं, वहाँ पे बहुत सारी साइट क्रिएट की गई है आपके निजात पाने के लिए। कोई दिक्कत हो, लगान नहीं कट रहे हैं आपके नाम से, बंटवारा शेड्यूल नहीं हो पा रहा है, तो सरकार ने बहुत सारे नियम ला दिए हैं जो कि ऑनलाइन एक आवेदन से सभी घरों का बंटवारा, 5 भाई है 4 भाई है, सभी का बंटवारा हो जाएगा, वो भी एक ही आवेदन से। तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।